गोपियों ने भगवान के विरह में जो गीत गाया उसको गोपी गीत कहा जाता है। भागवत में गोपी गीत नाम से वह प्रसिद्ध है। गोपियों ने भगवान को पुकारते हुए जो गाया, जो गान किया, उसको गोपी गीत कहते हैं। तो गोपियाँ क्या बोली? गोपियाँ बोली, जयति तेधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि दयित दृश्यतां दिक्षु तावका त्वयि धृतासवः त्वां विचिन्वते। जयति तेधिकं जन्मना व्रजः। हे दैत, हे प्रियतम, आपके जन्म से ये जो व्रज है उसकी शोभा और बढ़ गई है। आपके जन्म लेने से ये व्रज की शोभा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये व्रज जो है सबसे श्रेष्ठ हो गया है आपके जन्म के कारण। का क्यों? कि यहाँ पर लक्ष्मी देवी जो साक्षात ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री जो लक्ष्मी है वो यहाँ पर शाश्वत निवास करने लगी। उन्होंने नित्य यहाँ निवास करने लगी। अच्छा निवास करती है, निवासी नहीं करती है। श्रयते श्रयते इंदिरा अत्र श्रयते अन्यत्र सेव्यते अत्र श्रयते। इंदिरा जो है लक्ष्मी जी, वो वैकुंठ की अधिष्ठात्री देवी है। तो जितने भी देवी देवता हैं सब के सब उनकी आराधना करते हैं महालक्ष्मी की। वही जो महालक्ष्मी है वो यहाँ पर सेविका बनी है ना। यहाँ पर वो सेविका, आपकी सेविका बनकर यहाँ निवास कर रही है। वो व्रज किस, वहाँ पर वो सेव्य है, यहाँ सेविका है। वहाँ सेव्या है, यहाँ सेविका बन गई। क्योंकि ये क्यों यहाँ सब, यहाँ मेरे प्राण धन प्रियतम श्री कृष्ण के चरण रज। व्रज क्या है? भगवान श्री कृष्ण की चरण रज, चरण की धूली यहाँ भगवान की मुझे मिल रही है। इसलिए वैकुंठ को छोड़कर लक्ष्मी देवी भी निरंतर व्रज में वास करने लगी है। इसलिए ये आपका ये ये व्रज है ये वैकुंठ से भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। यहाँ ये स्वयं सेविका बन गई है। और दैत्य दृश्यता दीक्षुतावका। अरे तुम्हें दया नहीं आती है? तुम देखो तो सही, हम तुम्हारी हैं। हमने अपने सब कुछ तुम पर न्योछावर कर दिया है। तो ही धृतासवा, हमने अपने प्राण तक तुम पर निछावर कर दिए हैं। और तुम्हारा हम इतनी बेसब्री से इंतजार कर रही हैं, तुमको ढूंढ रही हैं। और तुम्हें दया नहीं आती? तुम हमें दर्शन क्यों नहीं दे रहे? तुम हमें दर्शन दो प्रभु। देखो हम चारों ओर सब दिशाओं में तुम्हें प्राप्त करने के लिए इधर उधर भटक रही है। तो ही धृताशवः तां विचिन्वते। इसलिए हे कृष्ण, आप हम पर कृपा कीजिए, हमको दर्शन दीजिए। हम तो आपकी निःशुल्क दासिका हैं, हम बिना मूल की आपकी दासी हैं। आप हमें दर्शन दीजिए, इस प्रकार हमारा वध मत कीजिए। आपके विरह में हम मर जाएंगी। और आप कैसे हैं? सबकी रक्षा करते हैं। आपने अनेक बार हमारी रक्षा की है। कब कब रक्षा की? तो गोपियां बोली, विष जलाप्ययाद व्याल राक्षसाद वर्ष मारुताद वैद्युतानलाद वृषमयात्मजाद विश्वतो भयाद ऋषभते वयं रक्षितामुः। हे ऋषभ, हे नरश्रेष्ठ, हे पुरुषश्रेष्ठ, आपके द्वारा हमारी बार बार रक्षा की गई है। आपसे ही हम रक्षित हैं। आपने अनेक बार हमारी रक्षा की। कब कब की है? तो बताया कि विष जलाप्ययात, जब यमुना जी का जल विषाक्त हो गया था तब आपने कालिया को वहाँ से भगाकर हमारी रक्षा की। विष जलाप्ययात व्याल राक्षसा, जब एक राक्षस व्याल का वेश बनाकर आ गया था, अघासुर, तब आपने ग्वाल बालों की, गोकुलवासियों की, ये व्रजवासियों की आपने रक्षा की। वर्ष मारुतार, आपने वर्षा से हमारी रक्षा की, वायु से हमारी रक्षा की। जब देवराज इंद्र ने
भयंकर आंधी तूफान के साथ वर्षा प्रारंभ कर दी थी, तब आपने क्या किया था? गोवर्धन को धारण किया था, उन सब की रक्षा की थी। आपने विद्युत से हमारी रक्षा की, अनल अग्नि से आपने हमारी रक्षा की। जब वन में आग लग गई थी तो भगवान ने उस अग्नि का पान किया था। गाय को, ग्वाल बालों को, सबकी भगवान ने रक्षा की थी। इतना ही नहीं, वृषमया, वृषभासुर से आपने हमारी रक्षा की। और ये जो मयात्मजात, मय नाम का जो दानव था, उसका जो पुत्र है वो मयात्मजा, उससे आपने हमारी रक्षा की। इस प्रकार हमें अनेक बार हम पर संकट आए, हर बार आपने हमारा संकट दूर किया है और हमारी रक्षा की है। तो हे प्रभु, इस बार भी हमारे प्राण संकट में है, इस बार आपके विरह से हमारे प्राण निकल जाएंगे, इसलिए आप इस बार भी हमारे प्राणों की रक्षा कीजिए। कहा क्यों? ये गोपियां क्या भगवान श्री कृष्ण को सामान्य मनुष्य मानती थी क्या? कि नहीं, ये गोपियों को भी पता था कि कृष्ण कोई सामान्य मनुष्य नहीं है। ये कौन है? ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, ऐसा गोपियां जानती थी। इसलिए विरह में वो खुद कह रही है, क्या कह रही है? न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनाम अंतरात्मदृक् विघ्न सार्थितो विश्वगुप्तये सखौ देवान सात्वतांकुले। हे सखा, तुम्हारा ये जो उदय सातत कुल में हुआ है, क्यों हुआ है? न खलु गोपिका नंदनो भवान, आप जो है केवल नंद के छोरे नहीं हैं। तो कौन है आप? न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्मदृक्, समस्त प्राणियों के अंतरात्मा है, समस्त प्राणियों के हृदय में निवास करने वाले, सबके साक्षी आप आत्मा हैं। अच्छा, जब सबके साक्षी हैं, सबके अंदर रहते हैं, तो बाहर क्यों आए? यूं अवतार क्यों लिया? तो कि विघ्न सार्थितो विश्वगुप्तये सखौ देवान सात्वतांकुले। हे सखे, तुम्हारा उदय सातत कुल में क्यों हुआ है? विघ्न सार्थिता, विघ्न सा ब्रह्मणा सार्थिता प्रार्थिता सन, ब्रह्मा के द्वारा, ब्रह्मादि जो देवता हैं, उन्होंने जब प्रार्थना की तो आपने ये अवतार लिया है। का किस लिए अवतार लिया? विश्वगुप्तये, विश्व की रक्षा करने के लिए, जितने भी दुराचारी और दुष्ट लोग हैं उनका वध करने के लिए और अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए आपने इस सातवत कुल में अवतार लिया है। हम जानती हैं कि आप केवल नंद के छोरे नहीं हैं, आप सबके हृदय में रहने वाले परब्रह्म परमात्मा हैं। अच्छा, क्या चाहती हो मुझसे? तो कहा, हम ये चाहती हैं कि आप अपने चरण कमलों को हमारे वक्षस्थल पर स्थापित करें। तो कैसे है भगवान के चरण कमल? तो कह रही हैं, प्रणत देहि नाम पापकर्षणम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचेषु नः कृन्धिरिच्छयम्। हे प्रभु, आपके चरण कैसे हैं? प्रणत देहि नाम पापकर्षणम, जो भी आपके चरणों में प्रणाम करता है उसके सारे पापों को आप नष्ट कर देते हैं। आपके चरण कमल उन सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। और वही चरण कमल गायों को जब चराने के लिए वन में जाते हैं तो तृणचरानुगम, वही जो चरण कमल है गौचारण के लिए वहां वन में जाते हैं। तो चरण कैसे हैं कि श्री निकेतनम, लक्ष्मी जी जो है श्री, उनके निवास स्थान है। लक्ष्मी जी वही निवास करती है, आपके चरणों को पकड़े रहती है। भगवान विष्णु के चरण निरंतर लक्ष्मी जी दबाती रहती है। भगवान के चरण कैसे हैं? लक्ष्मी का निवास स्थान है। और उन्हीं जो कोमल सुकोमल जो चरण कमल थे, उन चरण कमलों को आपने हमारे लिए क्या किया? फणि फणार्पितम, जो फणि, जो सर्प था कालिय, उसके भयंकर जो उसका मस्तक था, विषधर विषयुक्त उसका मस्तक था, उस पर भी आप हमारे लिए नाचे, आपने नृत्य किया, उसका दमन किया। ऐसे जो आपके जो सुंदर सुकोमल चरण कमल हैं, उसको आप हमारे वक्षस्थल पर स्थापित कीजिए ताकि हमको शांति मिल पाए।
कृणकुचेशुनः कृन्धिरिच्छयम्। इस प्रकार गोपियां प्रार्थना कर रही थी और कह रही थी आपके जो गुण हैं, आपकी जो कथाएं हैं बड़ी मंगलमय हैं, उनका जो श्रवण करता है उसके सारे अमंगल दूर हो जाते हैं। और तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। महाराज आपकी कथा कैसी है? आपकी जो कथा है वह अमृत है। तव कथा अमृतम, तो ये अमृत क्या करती है? केवल अमृत नहीं है, जो संसार सागर में संतप्त है उनके लिए परम शांति का कारण है। तप्त जीवनम, संसार सागर में संतप्त है उनका तो जीवन सर्वस्व है आपकी कथा। और आपकी ये जो कथा है इसका बखान किसने किया है? तो कवि भी ईडितम, बड़े बड़े जो ज्ञानी महात्मा हैं उन लोगों ने आपकी कथा का वर्णन किया है। और उसका श्रवण करने से क्या हो जाता है? कल्मषापहम, ये कथा समस्त पापों को दूर कर देती है। कि पापों को ही दूर करती है, हमें तो पुण्य पाप से लेना देना नहीं है, हम तो पाप दूर करना नहीं चाहते हैं, तो हमें कथा सुननी चाहिए या नहीं? कि श्रवण मंगलम, केवल पाप को दूर करती है इतना ही नहीं, सुनने मात्र से मंगल प्रदान करती है, मंगलप्रद है और श्रीमद शोभा से युक्त है और आततम विस्तृत है। आपकी कथा बड़ी मंगलमयी है। श्रवणामृत जहि कथा सुहाई कही सो प्रगट होत किन भाई। सीता जी ने कहा ना, जब हनुमान जी ने राम कथा सुनाना शुरू किया, ऊपर छुपे छुपे झाड़ पर बैठे रहे, राम कथा सुनाई, आदि तेऊ सब कथा सुनाई, तो राम कथा सुनते हुए सीता जी को इतना आनंद आया, इतना आनंद आया, देख रही है कौन कथा सुना रहा है मेरे पता नहीं चल रहा है। तो कह रही कि अरे मेरे श्रवण को जो अमृत के समान ये जो कथा तुमने पिलाई है, तो जिस जो कथा सुना रहा है वो प्रकट क्यों नहीं हो रहा है? श्रवण अमृत जय कथा सुहाई कहीं से प्रकट होते नहीं भाई। जब हनुमान जी ने देखा कि हाँ आप माता पुकार रही है, बुला रही थी, पहुंच गए। फिर आगे कथा हुई। तो ये भगवान की कथा जो है, श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, श्रवण मंगलम, सुनने मात्र से मंगल करने वाली है। और जो भगवान की कथा का दान करते हैं वे ही वस्तुतः संसार में सबसे बड़े दानी हैं। भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, वे ही सबसे ज्यादा दानवीर हैं, वही सबसे बड़े दानी हैं कि जो आपकी कथा का निरूपण करते हैं। ये कथा निरूपयन्ति गृह्णन्ति इति निरूपयन्ति ते भूरिदा जना, ऐसी आपकी कथा मंगलमयी है। इसलिए हे प्रभु आप हमें दर्शन दीजिए। जब आप वन में जाते हैं गोचारण करने के लिए, आपके सुकोमल चरण कमल, उसमें जब कंकड़ कांटे आदि लगते होंगे तो उसमें कितना कष्ट होता होगा प्रभु। हम कब तो ये सब सोच सोच कर ही हमारा तो हृदय बैठा जा रहा है। और इतना ही नहीं, आप जब गो चराने के लिए जब वन में जाते हैं तो आपके विरह में, आपकी याद में हमारे लिए एक क्षण भी व्यतीत करना इतना भारी हो जाता है कि हमको एक त्रुटि बराबर काल भी हमको ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़े युग बीत गए हों। आपके विरह में हमको थोड़ा सा समय भी लगता है कि युग बीत गए। तो कहती हैं अटसी यद भवानन्हि काननम त्रुटिर्युगायते त्वाम पश्यताम। आपको जब हम नहीं देखती हैं तो त्रुटि बराबर जो काल है वो काल भी हमको युग के बराबर प्रतीत होता है। इसलिए महाराज कुटिल कुंतलम श्रीमुखं च ते जड़ौ दीक्षताम पक्ष्म कृदृशाम। और इतना ही नहीं, जब आप गोचारण करके वन से वापस आते हैं तब हमें आपके दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है। तो जब हम आपके दर्शन करती हैं तो उस समय जब हमारी पलकें जब झपकती हैं तो हमको इतना बुरा लगता है, इतना क्रोध आता है किस पर कि पलकें किसने बनाई हैं। जब पलकें झपकती हैं उतनी देर हमें आपका दर्शन नहीं हो पाता है। तो ये जड़ ब्रह्मा ने पलकें क्यों बनाई है? तो ब्रह्मा पर नाराज होती है कि पलकें बनाने वाला जड़, इसने पलकें क्यों बनाई? नहीं बनाती तो हमें इतनी देर भगवान का दर्शन होता रहता। तो ऐसे
गोपियाँ जो है भगवान के विरह में बड़ी व्याकुल हो रही थी और उन्होंने भगवान के विरह में ये जो गीत गाया और बोली अंत में, यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीतासने प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवी मटसि तत् व्यथतेन किंचित् कुर्पादिभिर्भ्रमतिभिर्भवदायुषान्नः। हे महाराज, आप कहाँ कहाँ वन में घूमे जा रहे हैं, आपके पैरों में कांकड़ कंकड़ पत्थर आदि लगेंगे, ये सोच कर ही हमारा तो दिल बैठे जा रहा है। हे प्रभु, आप जल्दी प्रकट होइए। और हाँ, आपके चरण कमल कितने सुकोमल हैं, वो इतने कोमल हैं कि हम अपने स्तनों पर भी उसको रखने के, अपने वक्षस्थल पर उन चरण कमलों को स्थापित करने में भी हम डरती हैं कि कहीं हमारे कठोर वक्षस्थल से आपके सुकोमल चरण पर उनको पीड़ा ना पहुँचे, उनको कोई कष्ट ना हो। इतने सुकोमल आपके चरण हैं, उन्हीं चरण कमल से आप बिना पादत्राण के आप वन वन में घूम रहे हैं। हमें तो ये सोच सोच कर ही हमारा तो दिल बैठा जा रहा है। प्रभु, आप जल्दी आइए, हम आपकी हैं, हम आपकी हैं। प्रभु प्रकट होइए, प्रकट होइए। हे कृष्ण प्रकट होइए, हे कृष्ण प्रकट होइए। सब आ रही है। इस प्रकार जब गोपियों ने भगवान को पुकारा तो क्या हुआ, ये रो तो रही थी मगर इनका रोना भी कैसा था, सुस्वरम। रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसाह। जैसे हाय हाय छाती पीट के रोते ऐसे नहीं रो रही थी, रोना भी था सुस्वरम, इतना मधुर। भगवान के विरह में रोई और गा रही, भगवान के विरह में रो रही है मगर कैसे, सुस्वरम रुरुदु राजन कृष्ण दर्शन लालसाह। रो भी रही थी, ऐसा मधुर स्वर में रो रही है। क्यों? भगवान कृष्ण के उनको दर्शन करने हैं। इस प्रकार जब भगवान की उन्होंने बड़े प्रेम से प्रार्थना की, स्तुति की, भगवान को पुकारा, तो वहां पर श्री कृष्ण चंद्र साक्षात प्रकट हो गए। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। और वहां भगवान ने ऐसा अद्भुत रूप धारण करके प्रकट हुए, साक्षात मनमथा। करोड़ों करोड़ों कामदेव भी उनके सामने कुछ नहीं है। भगवान श्री कृष्ण उनके बीच में प्रकट हो गए और इतना सुंदर भगवान का रूप उनको देखकर सबके सब इतनी प्रसन्न हुई। सब ने भगवान को घेर लिया, भगवान को बीच में बैठा लिया और सब, कोई भगवान का हाथ पकड़ के बैठ गई, कोई पैर पकड़ के बैठ गई, कोई भगवान का वस्त्र पकड़ कर बैठ गई। सब आसपास बैठी हैं, कृष्ण को देखती रही है। कुछ तो मुंह फुलाकर खड़ी रह गई, इतनी देर से आए। सबके अलग अलग भाव।